हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे। दोस्तों आज हम लोग जानेंगे बिहार स्पेशल करंट अफेयर, जो कि हमारे आने वाले एग्ज़ाम 67वीं बीपीएससी और सीडीपीओ के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के विषयों पर बिहार के किस ज़िले में खादी मॉल बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है गया ज़िले में। अगला प्रश्न है, बिहार के किस झील को रामसर स्थल के रूप में चुना गया है? तो रामसर स्थल के रूप में चुना गया है कांवर झील को। अगला प्रश्न है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए मेरी सहेली स्क्वाड ने बिहार के कौन सा नंबर जारी किया है? तो ये जो मेरी सहेली स्क्वाड जो शुरू किया गया है वो तो हेल्पलाइन नंबर उसका है 182, 182 नंबर इसका शुरू किया गया है। इस पे फ़ोन लगाएंगे तो सुरक्षा मिलेगी महिलाओं को। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस ज़िले में वायुयान सेवा शुरू किया गया है? तो ये किया गया है दरभंगा ज़िले में। अगला प्रश्न देखिए, बिहार के किस ज़िले में 150 करोड़ की लागत से मेगा फूड पार्क की स्थापना किया जा रहा है? तो ये खगड़िया में किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस महोत्सव पर पोस्टल स्टाम्प जारी किया गया है? तो ये छठ पूजा पे जारी किया गया है। अगला प्रश्न है, वबले राम कलावन जिसे सेशेल्स के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, वह बिहार के किस ज़िले से संबंधित हैं? तो इनका जो खानदान था बिहार में वो गोपालगंज से संबंधित था। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के लिए चुनाव आइकन किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है पंकज त्रिपाठी को। और पटना नगर निगम का जो ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है वो किसे चुना गया है, वो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए मैं ही आपको बता देता हूँ, वो संजय सिंह को चुना गया है, जो कि बहुत अच्छे एक्टर हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बिहार विधानसभा के 17वें स्पीकर किसे चुना गया है? बिहार विधानसभा के 17वें ये स्पीकर जो है वो किसको चुना गया है? तो वो विजय कुमार सिन्हा को चुना गया है। अगला प्रश्न है, बिहार ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वो अब्दुल बारी सिद्दीकी बने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, मृदुला सिन्हा साहित्य सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो वो किया गया है डॉक्टर रेखा सिन्हा और डॉक्टर पूनम कुमारी को। अगला प्रश्न देखिए, कामधेनु आयोग का गठन गाय की रक्षा के लिए किस राज्य द्वारा किया जा रहा है? तो वो बिहार राज्य के द्वारा किया जा रहा है। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा किस जिले में नए थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्थापित करने की बात कही गई है? तो वो बक्सर में। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में एक नदी जो विलुप्त हो गई थी, छरी नदी नाम से है ये, तो किस ज़िले में ये नदी है? छरी नदी जो है वो गोपालगंज ज़िले में है। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार ने अपनी क्यारी अपनी थाली योजना शुरू की है, इसका संबंध किससे है? तो ये पौष्टिक आहार के लिए प्रोत्साहन से इसका संबंध है। अगला प्रश्न देखिए, पंडित मदन मोहन मालवीय पुरस्कार से किस आईपीएस अधिकारी को सम्मानित किया गया है? तो वो किया गया है कमल नयन चौधरी को। अगला प्रश्न देखिए, डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 किसे दिया गया है? तो वो चंचल कुमार को दिया गया है डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020। अगला प्रश्न है, डॉक्टर अविनाश कुमार को 7th अटल अवार्ड दिया गया है, इसका संबंध है, ये किस ज़िले से संबंध है ये इसका? तो नवादा ज़िले से संबंधित है ये अविनाश कुमार जो है। अगला प्रश्न देखिए, विश्व बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन 2020-21 से किसे सम्मानित किया गया है? तो नीतीश कुमार जी को किया गया है। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है ये, आप इसको अच्छे से ध्यान में रखेंगे। विश्व बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन 2021, तो इसे नीतीश कुमार जी को दिया गया है। अगला प्रश्न है, नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो वो किया गया है रंजू कुमारी, सिवान जिले की।
पटना के सबसे लॉन्गेस्ट एलिवेटेड रोड की कुल लंबाई कितनी है? तो वो है 12.27 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा का शताब्दी उत्सव कब मनाया गया? तो मनाया गया 7 फरवरी 2021 को। अगला प्रश्न देखिए, इंडियन जस्टिस रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे ज़्यादा महिलाएं पुलिस की संख्या किस राज्य में है? तो सबसे ज़्यादा महिला पुलिस की संख्या जो है वो बिहार राज्य में है। अगला प्रश्न है, बिहार शिक्षा परियोजना ने दिव्यांग छात्र के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो वो दिव्य ऐप लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, देश का सबसे बड़ा संगीत फाउंटेन जिसे वीर कुंवर सिंह पार्क में बनाया जा रहा है, ये वीर कुंवर सिंह पार्क कहाँ है? तो ये पटना में है। अगला प्रश्न है, फिट इंडिया मूवमेंट में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान में है? तो वो जो है नवादा जिला प्रथम स्थान में है। बिहार सरकार का 100% साक्षरता हासिल करने वाला जो जिला है, बिहार सरकार का 100% साक्षरता हासिल करने का लक्ष्य रखा है। ये कब तक रखा है? तो 2030 तक। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान पे रखेंगे। 2030 तक का लक्ष्य रखा गया है 100% साक्षरता हासिल करने का। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार द्वारा पहला रबड़ बांध किस जिले में बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा गया जिले में। गार्डन फेस्टिवल में 2020-21 का सर्वश्रेष्ठ किसान पुरस्कार किसे दिया गया है? वो किसे दिया गया है? तो पवन कुमार को दिया गया है, जो कि भागलपुर जिले से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, बिहार का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो त्रिपुरी शरण को किया गया है। त्रिपुरारी शरण को बिहार का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, मिथिला चित्रकारी संस्थान की स्थापना की घोषणा की गई थी, तो कहाँ की गई है इसका? ये बनेगा मधुबनी में बनेगा। मिथिला चित्रकारी संस्थान जो है वो मधुबनी में खुलेगा। इसको मधुबनी पेंटिंग के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, मिस अंजलि सुखोई विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बन गई है, कहाँ की है ये? तो ये है मुजफ्फरपुर की है रहने वाली। अगला प्रश्न देखिए, नीति आयोग द्वारा आयोजित जिला में महत्वाकांक्षी कार्यक्रम में बिहार के किस जिले को प्रथम स्थान मिला है? तो मिला है नवादा जिले को। अगला प्रश्न है, पेट्रोल खपत में और एलपीजी की खपत में सबसे नीचे कौन सा जिला है? तो बिहार का जो 38 जिला है उसमें सबसे कम पेट्रोल और एलपीजी खपत होता है कहाँ पे? तो किशनगंज में होता है। और अगर सबसे ज़्यादा का बात करें, बिहार में सबसे ज़्यादा पेट्रोल खपत कहाँ पे है? तो वो पटना में है। और अगर एलपीजी की बात करें तो वो है मुजफ्फरपुर में सबसे ज़्यादा एलपीजी की खपत। अगला प्रश्न देखिए, बिहार के किस जिले में बायोडीजल रिफाइनरी लगाया जाएगा? तो वो पटना ज़िले में लगाया जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार का अधिकतम साइबर अपराध वाला शहर कौन सा है? तो पटना है। सबसे ज़्यादा साइबर जो ठगी होती है इंटरनेट के द्वारा वो पटना में ही होती है बिहार के। और पूरी इंडिया की बात करें तो वो आपको पश्चिम बंगाल में होता है, कलकत्ता में। अगला प्रश्न है, ग्राम उजाला योजना की शुरुआत बिहार में किस ज़िले में हुई है? तो ये हुई है भोजपुर ज़िले में। भोजपुर जो कि आरा ज़िले में हुई है, भोजपुर में। आरा का ही भोजपुर है मुख्यालय। अगला प्रश्न है, एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत मखाना को लॉन्च करेगी। तो ये मखाना जैसे मुजफ्फरपुर की लीची है, एक जिला एक उत्पाद है, तो हर जगह एक फेमस जिला है से जो भी उत्पाद है उसको माना जाता है। तो जैसे ये मखाना जो है दरभंगा मधुबनी में होता है, तो इसको इन पूर्णिया दरभंगा या आसपास मधुबनी का जो एरिया है इसको कई ज़िले से इसको लॉन्च करेगी सरकार। किसी खास एक ज़िले से नहीं कर रही है मखाना को। बाकी और जैसे शाही लीची हो गई तो मुजफ्फरपुर से हो रहा है, और सिलाव का खाजा है नालंदा से हो रहा है, कतरनी चावल है तो वो भागलपुर ज़िले से है, तो जर्दालू आम भी वहीं से है। तो अगला प्रश्न है, मिशन 5.0 का संबंध है
किससे है ये? तो 5 करोड़ पौधारोपण से इसका संबंध है। इसका टारगेट है 5 करोड़ पौधा रोपना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना का शुभारंभ कब किया है? तो ये किया है 18 जून 2021 को। क्योंकि बीपीएससी में कई बार डेट बहुत पूछा जाता है, फैक्चुअल डेट, तब ध्यान रखेंगे। 18 जून 2021 को इसका शुभारंभ किया गया है। डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये पटना विश्वविद्यालय में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, 7 निश्चय योजना पार्ट 2 के तहत आत्मनिर्भरता के लिए कितने रुपये आवंटित किए गए हैं? तो ये किए गए हैं 4671 करोड़। अगला प्रश्न है, देश का पहला राज्य जो गन्ना से बने गुड़ को उद्योग का दर्जा देगा, तो वो कौन देगा? बिहार देगा। शिक्षा के क्षेत्र में दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित सम्मान में से एक ग्लोबल टीचर अवार्ड के लिए भागलपुर से किसे चयन किया गया है? तो किया गया है सत्यम मिश्रा को। अगला प्रश्न है, बिहार का पहला नगर वन कहाँ बनकर तैयार हो गया है? तो वो गया में तैयार हो गया है पहला नगर वन। अगला प्रश्न है, टोक्यो पैरा ओलंपिक में ऊंची कूद T63 के बिहार के कौन पैरा एथलीट ने 1.83 मीटर की कूद लगाकर ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है? तो वो शरद कुमार ने किया है। अगला प्रश्न है, देश में रेलवे में पहला असेंबली एरिया यानी आपात शरण स्थल कहाँ बनेगा? तो वो बनेगा पटना जंक्शन में। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य से संबंधित शिक्षक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो वो किया गया है हरिदास शर्मा और चंदा दत्त को। तो जो चंदना दत्त है और हरिदास शर्मा है, इसको किया गया है सम्मानित राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से। सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश के बीच गहरे रचनात्मक संपर्कों की भावना को बढ़ावा देने के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत पर वेबिनार का आयोजन किया गया है। इसमें बिहार के साथ साथ किस राज्य को साझीदार बनाया गया है? तो ये बनाया गया है मिजोरम को। अगला प्रश्न है, रोहतास की रहने वाली किस राष्ट्रीय महिला पैरा ओलंपिक खिलाड़ी को 5वीं बार खेल पुरस्कार से नवाजा गया है? तो वो नवाजा गया है ममता देवी को। अगला प्रश्न है, बिहार में अवैध रूप से प्रवेश करने वाले विदेशी घुसपैठियों के अस्थायी रूप से कहाँ पे डिटेंशन सेंटर बनाया गया है उसका? तो उसका डिटेंशन सेंटर जो है वो हाजीपुर में बनाया गया है। ठीक है, डिटेंशन सेंटर जो बनाया गया है वो कहाँ बनाया गया है? हाजीपुर में बनाया गया है। अगला प्रश्न देखिए, अमृत महोत्सव के मद्देनज़र राज्य के पर्यावरण विभाग ने गंगा किनारे और घाटों पर कौन सा पौधा लगाने का निर्णय लिया है? तो वो पंचवटी का पौधा जो है, जिसमें आपको आ जाएगा पीपल, आम, गुल्लर, नीम और पाखड़, ये 5 जो वृक्ष है ये लगाने का निर्णय लिया गया है। अगला प्रश्न है, नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए बिहार से किसे इंटरनेशनल ग्लोरी अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये किया गया है आपको सिटीजन केयर ग्रुप को। अगला प्रश्न है, इथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो वो है बिहार। जहानाबाद जिला 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला बन गया है। उसके बाद विवेक सागर पुरुष हॉकी टीम के खिलाड़ी जो हैं ये सिवान के हैं, जो कि मध्य प्रदेश से खेलते हैं राष्ट्रीय टीम में, लेकिन ये हैं कहाँ के? असल सिवान के रहने वाले हैं। अगला प्रश्न है, भोजपुर चित्रकला से आरा स्टेशन को सजाया जाएगा। तो आरा स्टेशन को किससे सजाया जाएगा? भोजपुर चित्रकला से सजाया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कैदियों को डिजिटल साक्षरता कहाँ पे कराया जाएगा? तो बांका ज़िले में कराया जाएगा वो।
पंडित दीनदयाल अंत्योदय कृषि पुरस्कार किसे दिया गया है? तो वो दिया गया है आपको वंदना कुमारी को। अगला प्रश्न है, ई संबंधन पोर्टल की शुरुआत किसने की है? तो शिक्षा विभाग ने की है। थैंक यू दोस्तों, ये था मेरा आज का छोटा सा वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाले समय में और भी इस तरह की वीडियो हम लेकर आएंगे। धन्यवाद दोस्तों।